और तुरिया। तो जागृत जो अवस्था मानी गई है ये तन की है। इसमें हमारा मानो कि जागृत अवस्था में ये इंद्रियों को और मन को साथ लेकर के काम करता है। ये जो बताया है जीव आत्मा, जिसको हम हंस कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो जागृत अवस्था में इंद्रियों को और मन को साथ लेकर के ये काम कर रहा है। अब उसके बाद में स्वप्न अवस्था आई, क्योंकि जागृत का अभाव हुआ, स्वप्न आ गई। तो स्वप्न में इंद्रियां काम नहीं करती हैं जी महाराज। हाँ, केवल उसमें मन ही काम करेगा। तो मन को साथ लेकर के ये काम कर रहा है। मन भी जो है एक क्या है, मन भी एक माइक है। जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां भी एक माइक है। भाई चेतन ही जो है इनसे काम करा रहा है। अब क्योंकि इंद्रियों में, मन में सर्वज्ञ कौन है? जीव। वो इंद्रियों में, मन में सर्वज्ञ है। अब पंच महाभूतों में जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, वो परमात्मा है। तो इसीलिए जो है अब स्वप्न में मन से काम कराता है ये। महाराज एक बात बताऊँ जी, ये तुर्यावस्था क्या है? मतलब तुर्यावस्था का कोई खुलासा ये पर्यायवाची होना चाहिए कि ये तुर्यावस्था है, इसमें क्या आभास होगा हमें? जी जी, इसको खुलासा बताओ। तुरीय अवस्था जो है ये देखो कि भाई निरंतर, स्पष्ट है, निरंतर। अब ये देखें कि भाई जो मान लो प्राण है, जब प्राण है तो जिसमें दिया है कि भाई निरंतर कौन जागता है, कौन इस शरीर के अंदर सोता है, निरंतर काम कौन कर रहा है। तो इंद्रियां जो है हमारी ये भी सो जाती हैं, मन है ये भी सो जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था जो है जिसमें काम कौन करता है? सुषुप्ति में काम जो है प्राण ही करता है। प्राण, क्योंकि मान लो कि बेहोशी आ गई, उस समय वो कुछ नहीं देख रहा है बिल्कुल। उसके बाद में फिर जैसे निकल के आया तो कहता है वो मैं बहुत गहरी नींद में पहुंच गया। जी महाराज। क्योंकि कायम पहुंच गया, बेहोशी, बहुत बेहोश होकर के सो गया। अब वो अगर वो अवस्था नष्ट हो जाती, अवस्था को देखने वाला नष्ट हो जाता, जिसने जागृत को देखा, स्वप्न को देखा, सुषुप्ति को देखा, क्योंकि सुषुप्ति में सभी निकल के बता रहा है कि भाई मैंने बहुत गहरी नींद में सो गया, बहुत बेहोश हो गया, बड़ा आनंद आया मुझे। स्वप्न देखता है तो स्वप्न में से निकल के कहता है भाई मैंने आज बहुत अच्छा सपना देखा या बहुत मैंने गलत सपना देखा। तो तीनों अवस्थाओं को कौन देख रहा है? तीनों अवस्थाओं को देखने वाला जो है वो आत्मा ही है, जिसने जागृत को भी देखा, स्वप्न को भी देखा, सुषुप्ति को भी देखा। काय में देखा? तुरीय अवस्था में, क्योंकि तुरीय जो अवस्था है वो आत्मा की है। इसलिए हमारा जो प्राण है, कहीं उसको मान लो प्राण कह दिया, कहीं उसको आत्मा कह दिया। अब वो हमारे शरीर में जब तक है प्राण, अब कोई कहे भाई प्राण तो बाहर मान लो रहता है, आ रहा है जा रहा है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राण रूप से बाहर है। अपान, उदान, समान और व्यान, इन चारों, ये भी चारों प्राण के अंग हैं। तो इन चारों से हमारे अंदर भी काम कर रहा है। जैसे अपान वायु है, तो अपान वायु क्या कर रही है? अपान वायु गर्भ को बाहर निकाल रही है, गर्भ को भी बाहर निकालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालती है। तो ये अपान वायु मतलब हमारे अंदर काम कर रही है। अब समान वायु है, समान वायु क्या कर रही है? भोजन को पचा रही है, उसके रस को निकाल करके सभी नाड़ियों में को संचार कर रही है। जिस दिन प्राण मान लो शरीर से जब जुदा हो जाए तो फिर ना आप जागृत देखोगे, ना स्वप्न देखोगे, ना सुषुप्ति देखोगे।
तो ये आप मान लो कि किसने देखा? भाई देखने वाले आप ही तो हैं। महाराज जी एक प्रश्न हो गया मेरा जी जैसा कि आपने रात बोला आरती में था कि मिल जाए निज कुटुम, जी अंत में मिल जाए निज कुटुम। क्या जैसे आप माता पिता हैं, अब आप तो चले गए, लेकिन वो अंत में मिल जाएंगे वो देखना, जैसे कि हम बात कर रहे हैं। जी क्या ऐसा है? मिल जाए निजी कुटुम, कुटुम यू शब्द आया था। अब उसमें मतलब ऐसा है, एक तो लेकिन मतलब वो इसका कैसे मिलेंगे? एक तो मतलब इसका यह है कि जैसे हमने हमारे माँ बाप जहाँ गए हैं उनके पास में भी वहीं का टिकट था और हमारे पास में भी वही टिकट है, उसी गाड़ी में हम चढ़ गए तो हम भी वहीं पहुँचेंगे हैं, क्योंकि टिकट वही है। उसी परमात्मा की भक्ति जब उन्होंने की उसी की हम कर रहे हैं, तो हमारा, क्योंकि ये जीव जो है मालूम सब कहाँ से आते हैं। मेरा कहने का जैसे- भाव महाराज जी ये है कि वो मिल जाते हैं या नहीं? मिलेंगे क्यों नहीं भाई, जब वो कहने की सबका जो केंद्र बिंदु एक है। अब जो जीव आत्मा है, जीव आत्मा ही जो है मान लो कि वो हमारा कहते हैं हंस वंश, हंस जो वंश है, तो जीव आत्मा ही हमारा वंश है। जी। अब वो कर्म के आधार पर मान लो जुड़ा है। वैसे हमारा जो निजी कुटुंब है वो क्या है? निजी कुटुंब परमात्मा को कहा गया है, परमात्मा ही हमारा अंशी है। भाई वही हमारा माता है, वही हमारा पिता है, वही हमारा बंधु है, वही हमारा सखा है, वही हमारा बेटा है, वही हमारी बेटी है, वही हमारी माँ है। इसलिए उसको अंशी कहा गया कि वो सबका अंशी है। इसलिए कहीं नहीं, तुम्हें माता चा पिता, तू ही पिता है, तू ही मान लो तू ही माता, तुम्हें माता चा पिता, यानी तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही बंधु है, तू ही सखा है, तो बहन बेटी सब कुछ क्या है? परमात्मा ही तो है। जी। तो परमात्मा जब हमको मिल गया, अगर उसका हम भजन कर रहे हैं, क्योंकि जो जिसको भजता है वो उसी को प्राप्त होता है। जी महाराज। तो फिर हमारा जो निजी कुटुंब है वो परमात्मा है, क्योंकि वही जो है कहने कि मैं एक से अनेक, जब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं एक से अनेक हो जाऊँ तो सृष्टि का विस्तार करता हूँ। तो महाराज जी विश्वास कैसा आएगा कि हमारे माता पिता ऐसे थे? वो तो परमात्मा भी तो नहीं देखा, परमात्मा का रूप कैसा? जी, उसमें देखिए विश्वास कैसा होगा कि निज कुटुंब है? हाँ, अब स्वप्न में आप देखोगे तो स्वप्न में हमारे माता पिता का आकार दिखाई दे जाता है, सुसुप्ति में जाकर के तो अभी नहीं देखोगे। अब हम ये देखें कि हमारे माता पिता, क्योंकि ये मिट्टी यहाँ की है, भूताकाश की, अब मिट्टी यहाँ की है, मगर ये मिट्टी जैसे भूताकाश से कायमे से निकल के आया, भूताकाश चिताकाश में निकल के आया। आपने देखा है कि जल से जब बर्फ बनाया जाता है, जल से जब बर्फ बनाया जाता है तो उसमें केमिकल डाल करके उसको सफ़ेद कर दिया जाता है, जी। है ना, और भारी भी हो जाता है। अब उसको जब हम गलाते हैं तो गलाने के बाद में वो जैसा पहला था वैसे फिर हो गया। इसी तरह से ही जब मान लो ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा गला दिया जाता है इसके लिए, या वो गल गया है तो वो क्या बन गया है? वो परमात्मा ही बन गया है, और हम भी वही बनेंगे, क्योंकि ये परमात्मा में अनंत, तो अनंत को भजने वाला वो अनंत ही हो जाता है। तुमने अगर मान लो भजा है उसके लिए, क्योंकि ये महापुरुष की वाणी है, जो शब्द है अंत मिल जाए निज कुटुंब, तो महापुरुष की वाणी है, क्योंकि वो उसमें जाकर के मालूम मिल चुका है। तो जैसा वो है, जैसे आप रंग में रंगोगे, जैसा रंग है तो वो रंग मान लो कि अपने जैसा ही, जैसे परमात्मा के लिए नहीं कि परमात्मा अपने रंग में ही रंग लेता है। अगर हम जैसा वो मान लो कि उसको भजते हैं जिस रूप में, तो वो अपने रंग में ही रंग लेता है, तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। तो हमारा जो निजी कुटुंब है वो परमात्मा ही है, वही अनेक रूपों में आकर के कि भाई जब परमात्मा ने, ब्रह्म ने ये चाहा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो संसार का विस्तार किया, जीवों का विस्तार किया। तो जीव रूप मान लो कि जीव काय में से आए, जीव भी परमात्मा में से निकल के आए हैं। भाई मिट्टी में से ही तमाम बर्तन बना दिए जाते हैं, तो मिट्टी
तो ऐसे ही वो परमात्मा जो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, कारण से स्थूल, सब उसी में से बनते चलेगा। अब जब हम उधर को ले जाएंगे तो सबको एक करते चले जाएंगे तो सब जाकर के उसमें फिर विलय हो जाए, क्योंकि जिसमें से जो चीज़ निकल के आ रही है उसी में ही वो विलय होती है। हाँ, तो हमारा जो केंद्र बिंदु है वो परमात्मा ही है। हाँ, कहिए भाई, जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। तो परमात्मा सत्य है, तो सत्य का कभी अभाव नहीं होता, ना सत्य का परिवर्तन होता। सत्य परिवर्तन करता रहता है, वो परिवर्तक है। ये संसार परिवर्तनशील है, तो इसका परिवर्तन होता रहेगा। कभी किस रूप में आपको दिखाई देगा, कभी किस रूप में आपको दिखाई देगा। ऐसे ही बताया कि भाई ये जो आत्मा है, ये स्वप्न में जो रचना करता है, नाना प्रकार के आपको रूप दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही अपने रूप को रचते हो स्वप्न में। कुछ चीज़ें मालूम पहली रची हुई हैं जिनको देख रहे हो, कुछ और रचना तैयार कर लेती हो। ये कुछ और नहीं है, ये सब आत्मा का ही खेल है। अब हम क्या देखते हैं कि भाई, अब ब्रह्मानंद ने कहा नहीं कि कभी भैंस, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी पक्षी, कभी कुछ ना कुछ बन करके मान लो आ रहा है। तो ये सब लहरें, ये क्या है? सब लहरें हैं। अब लहरें सब काय में से आ रही है? सब ब्रह्म में, परमात्मा में से आ रही है। सब उसी की लहरें, सब उसी का स्वरूप है। कि एक मिट्टी से लेकर के मान लो कि एक मिट्टी से कितने बर्तन बना दिए, कोई छोटा बना दिया, कोई बड़ा बना दिया, कोई कैसा बना दिया, कोई कैसा बना दिया। तो ऐसे ही सब मिट्टी, भाई पूरा भूताकाश का जो नक्शा है तो सब चिताकाश का ही, क्योंकि वहाँ भूताकाश से जो सूक्ष्म था वो कारण था, और कारण से भी सूक्ष्म वो मान लो जिसको हम सूक्ष्म कहते हैं, तुरिया कहते हैं, कि जो तुरिया है सूक्ष्म है। तुरिया में कोई भेद नहीं है, क्योंकि उस जैसे स्थूल में या कारण में मान लो रंग बदलते रहते हैं, मगर सूक्ष्म जो है जिसको हम तुरिया कहते हैं वो रंग बदलता नहीं है। वो उसकी एक ही अवस्था है, एक ही उसका रूप है, एक ही वाणी है, वही वाणी है उसकी। क्योंकि वो सर्वज्ञ है। कि जैसे अब हमारी आँख है, तो आँख देखने का काम करेगी, सुनने का नहीं करेगी। सुनने का काम कान करेंगे, मगर बोलने का नहीं करेंगे। तो यहाँ एक एक इंद्रिय एक एक काम करेगी। मन चिंतन करेगा, बुद्धि विचार करेगी, मगर जो आत्मा है, सर्वज्ञ है, वो सब काम करता है अकेला ही। सुन भी रहा है, क्योंकि इनसे आँख, जैसे कि कान के द्वारा सुन रहा है और आँख के द्वारा देख रहा है, क्योंकि आँख के द्वारा आँख देखने का उसका एक माइक है, साधन है। तो अपने साधन से ये काम मालूम करा रहा है। नासिका के द्वारा सूंघ रहा है, तो नासिका के द्वारा कौन सूंघ रहा है? जो सर्वज्ञ है, वही नासिका के द्वारा सूंघ रहा है। मुंह के द्वारा बोल रहा है, हाथों से मालूम हाथों से काम करा रहा है, पैरों से मालूम चलने का काम करा रहा है। तो ये सब इंद्रियों से काम करा रहा है। ऐसे ही मन है, बुद्धि है, ये सब इसके यंत्र हैं। ये जड़ हैं और वो चेतन है। तो वो चेतन ही जो है इनको सबको चेतन कर रहा है। अब हम ये देखते हैं ना कि भाई हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव आ जाता है कि अब मैं कर रहा हूँ, तो कर क्या रहा हूँ कि भाई एक तो कच्चा अहंकार माना गया। तो स्थूल के द्वारा जो देख रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो ये कच्चा अहंकार है। कारण के द्वारा जो देख रहा हूँ, ये भी कच्चा अहंकार है। मगर आत्मा के द्वारा जब इसको देखने लगे कि भाई आत्मा ही करने वाला है, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसा मुझको पक्का निश्चय हो जाए, मैंने उसको मान लो कि जान लिया। अब एक तो मानना होता है, मैंने मान लिया कि भाई मैं आत्मा हूँ, मगर मैंने उसको वास्तविकता को जाना नहीं। वास्तविकता को जान करके अगर मुझे पक्का निश्चय हो गया कि भाई मैं ही करने वाला हूँ, ये मेरे अंदर हकीकत आ जाए, तो फिर मेरा पक्का अहंकार हो जाएगा। पक्का अहंकार बताया कि जो कभी ख़त्म ना हो,
और जो कच्चा अहंकार है जिसमें रंग बदलता रहता है, तो वो कच्चा अहंकार है वो मिट जाता है। अब कुछ और है, कल को कुछ और होगा, बदलता रहेगा, मगर हमारा दृढ़ निश्चय हो। बंद कर दो इसको, ज़्यादा टाइम ना